Now on the basis of degree or power. On the basis of degree or power, the types of polynomials are linear polynomial, a polynomial in which highest power is 1. जिस एक्सप्रेशन में आपको हाईएस्ट पावर जो है 1 मिले. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 2x प्लस 7. इसमें आप देख सकते हैं कि x की हमारी पावर क्या है 1. सिमिलरली इन अदर एग्जाम्पल द पावर ऑफ वेरिएबल y इज ऑल्सो 1. So these are the example of linear polynomial. Now second is quadratic polynomial, a polynomial in which highest power is 2. That means जिस एक्सप्रेशन में हमें मैक्सिमम पावर 2 हो, उस पोलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 2x² plus 4x plus 9. In that example, power of x is also 1, but highest power is 2. So this is a quadratic polynomial. Similarly in other example 3y² minus 2y plus 7. The power of y is also 1, but highest power is 2. So this is also example of quadratic polynomial. Third, cubic polynomial, a polynomial in which highest power is 3. अब जिस पॉलिनोमियल में हमें हाईएस्ट पावर 3 मिले उसे हम कहेंगे क्यूबिक. सी इन द एग्जांपल, पावर इज 1 also present, 2 also present, but highest power is 3. So this polynomial is known as cubic polynomial. अब हम बात करेंगे डिग्री की कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है. मीन्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर in variable of a polynomial is called degree of that polynomial. For example, अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें, लाइक इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. लाइक अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, इसकी डिग्री होगी 3. इस एग्जांपल में बात करें, इसकी डिग्री होगी 2. एंड सिमिलरली इन दैट एग्जांपल highest power is 1, so the degree of that polynomial is 1. Okay student, now we start exercise 2.1. Exercise 2.1, and the first question is, which of following expression are polynomial or which are not. यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उसमें हमें चेक करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. और इसको चेक करने के लिए हम पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, हम उसको उसके हिसाब से ही जो है इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इस पार्ट इज 4x² minus 3x plus 7. See in that question, an expression in variable की आपको पावर देखनी है. पावर ऑफ ए वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन इज ए होल नंबर. आप ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उनकी पावर को आपको ध्यान से देखना है और इनकी पावर आप देख पा रहे हो कि होल नंबर्स है. दैट मीन्स इट्स ए पॉलिनोमियल, कि ये एक पॉलिनोमियल है. आप क्या लिखेंगे? यस, it is a polynomial. Similarly, next question is y² plus √2. अब आप यहां पर देखिए कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? y.
हमें उसकी पावर देखनी है, तो उसकी पावर क्या है 2, जो कि एक वोल नंबर है, तो ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये रूट लगा हुआ है इसकी वजह से तो ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, पर अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें हमेशा वेरिएबल की पावर को देखना है, और यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर रूट है या नहीं है इसको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यस इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। नाउ सी इन थर्ड पार्ट, इफ यू सी दैट थर्ड पार्ट इज 3 रूट t प्लस t root 2. If you solve this part, you see that 3 root t, that means 3t की पावर 1/2, रूट का मतलब आपका क्या होगा पावर 1/2, प्लस में t root 2. In this expression t is a variable, और वेरिएबल की पावर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि t की पावर यहाँ 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो अब ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि जो ये वेरिएबल है उसकी पावर जो है होल नंबर नहीं है। एंड यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स। Now see second questions. Write the coefficient of x square. Write the coefficient of x square in following expression. In this part, we see that मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसके फर्स्ट पार्ट में, जो कि है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हियर यू कैन सी दैट एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके साथ जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पर कोई नंबर तो दिया नहीं गया, तो डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 1 इज द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई में है 1, so 1 is the coefficient of x square. You can write coefficient of x square is equal to 1. Similarly अगर आपसे कोई पूछता है coefficient of x, तो आपके पास ये रहा x, और आप इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ पर coefficient of x क्या होगा 1। तो यहाँ पर फिलहाल हमें x स्क्वायर के बारे में पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने केवल x का कोफिशिएंट आपको लेकर दिखाया है। एंड सी अदर एग्जांपल्स लाइक थर्ड पार्ट, आप इसका देखिए, अगर आप इसका थर्ड पार्ट ऑब्जर्व करते हैं जो कि है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पर आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, दैट इज π/2, देन π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x square, then coefficient of x square is equal to π/2। बस आपको ये देखना है कि x square के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। ओके, एक इसका और एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल देखिए आप फोर्थ पार्ट, नाउ वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, which is give one example each of a binomial of degree 35। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है which of degree 35। दैट मीन्स हमें एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मीन्स जिसके अंदर दो टर्म्स हो, तो आप कोई भी दो टर्म्स ले सकते हो, लाइक आपने 2x + 9 कुछ भी आपने लिखा।
अब दो टर्म होने की वजह से ये बाइनोमियल हुआ, बट आपको यहाँ पर उसकी डिग्री क्या लेनी है 35। दैट मीन्स तो यहाँ पर डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर क्या बना देनी है 35, जिससे कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा बाइनोमियल का भी और जिसकी डिग्री क्या होगी 35। इसी तरह से इसमें एक और एग्जाम्पल लेना है मोनोनोमियल का ऑफ डिग्री 100। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल देना है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दैट मीन्स मोनोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म। तो कोई भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हो, आपने एक सिंगल टर्म लिख दी। अब ये मोनोनोमियल है बट इसकी डिग्री आपको क्या करनी है 100। दैट मीन्स आप इसकी पावर क्या बना देंगे 100। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोनोमियल का ऑफ डिग्री 100। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री of each of following polynomial, each of following polynomials। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिग्री बतानी है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। तो जैसे अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट जो कि है बेटा आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। अब आप यहां पर देखिए आपके पास x की पावर 2 भी है 3 भी है, बट इन दोनों में अगर हम बात करें हाईएस्ट की तो वो है 3। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। तो यहां पर आप लिखेंगे जो इसकी डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 3। तो हमें डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या देखनी है हाईएस्ट पावर। एक और पार्ट हम करते हैं, लाइक हमने पार्ट किया इसका सेकंड। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में जैसे है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसा आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि यहां पर हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है 2 है। तो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। तो यहां पर जो है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ओके, अब हम पार्ट ट्राई करते हैं फोर्थ, जो कि सिंपल एक पार्ट आपको दिया गया है 3। यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी आपको वेरिएबल नहीं दिया गया है, तो इन दैट केस हमारी डिग्री क्या कहलाएगी इसमें 0। तो यहां पर जब आपको कोई भी वेरिएबल ना दिया जाए तो इस केस में आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यहां पर जो हमें पॉलिनोमियल दी जा रही है उससे हमें क्या चेक करना है कि वो लीनियर है या वो क्वाड्रेटिक है या फिर वो क्यूबिक है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा x² प्लस x। तो ये हम कैसे पता करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिग्री चेक करेंगे, इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। तो यहां पर हम देखते हैं जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो है 2। और जैसा हमने इसका बेस पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि जब हमारी हाईएस्ट पावर या हमारी जो डिग्री है वो 2 होती है तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे क्वाड्रेटिक। दैट मींस ये पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करें, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि है x माइनस x³, x माइनस x³। अब यहां पर अगर हम डिग्री की बात करते हैं यानी कि हाईएस्ट पावर की, जो कि है 3। अब 3 है हाईएस्ट पावर तो क्या होना चाहिए हमारा क्यूबिक। तो ये पॉलिनोमियल हमारी क्या कहलाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका ये क्वेश्चन और ट्राई करें
लाइक हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम इसका ट्राई करें, कोई इसका 5th पार्ट अगर हम ट्राई करें, जो कि आपको दिया गया है 3t। अब सिंपल 3t है, t की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अब यहाँ पर डिग्री क्या होगी फिर इसकी 1, क्योंकि यही हमारी मैक्सिमम पावर है। अब डिग्री 1 है तो क्या होगा, ये लीनियर, जैसे हमने पढ़ा है कि डिग्री 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो ये 1 है तो दैट्स वाई ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से बच्चों आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।